दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नाउ यू सी मी का पार्ट 2। इस मूवी का पार्ट 1 देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कहानी की शुरुआत में हमें वो 4 जादूगर हॉर्समैन को दिखाया जाता है जो कि आई कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये लोग अपने सेकंड मिशन का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें आई कम्युनिटी देने वाली है। इस मिशन में ये बुरे लोगों को एक्सपोज करते हैं और इस मिशन का मेन लीडर डेलन होता है। डैनियल को लगता है कि वो अच्छा लीडर नहीं है, इसलिए उसे यानी कि डैनियल को उनका लीडर होना चाहिए। इसलिए वो खुद आई कम्युनिटी से मिलने के लिए जाता है। फिर वो शहर के नीचे एक अजीब सी सुरंग में जाता है। उसके मुताबिक ये एक आई कम्युनिटी का सेंटर था, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। सिर्फ एक आवाज़ मिलती है जो उसे कहती है कि डेलन तुम्हें पूरे मिशन की डिटेल दे देगा। इसके बाद हम डेलन को देखते हैं जो असल में एक FBI एजेंट है जो अपने साथी ऑफिसरों को बातों में लगाकर हर बार हॉर्समैन यानी कि जादूगरों को बचा लेता था। लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है कि डेलन भी उन जादूगरों के साथ मिला हुआ है। यही वजह है कि वो हॉर्समैन का केस सॉल्व नहीं कर पा रहा, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन डेलन अपने बॉस को बातों में लगाकर एग्री कर लेता है कि वो जादूगरों को पकड़ने के लिए न्यूयॉर्क जाएगा, जिस पर वो मान जाती हैं। लेकिन डेलन न्यूयॉर्क में जादूगरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि अपना सीक्रेट मिशन पूरा करने के लिए जा रहा था। इसके बाद डेलन जादूगरों से मिलता है और उन्हें बताता है कि इस बार हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर को पकड़ना है जो लोगों के पर्सनल डाटा को इलीगली यूज करता है और हमने ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उसे एक्सपोज करना है। इसके बाद ये लोग कॉन्फ्रेंस में जाकर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज डेलन था, इसलिए इनके लिए ये काम काफ़ी आसान हो गया था। डेलन इन्हें हर मुश्किल के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था और इन्हें सारे इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था। यहाँ मैरिटी जो कि हिप्नोटाइज मास्टर है वो उस आदमी को हिप्नोटाइज कर देता है जिसे इन्होंने एक्सपोज करना था। इसके बाद मैरिट उसे एक कैमरे के सामने खड़ा करता है। इसका डिस्प्ले कॉन्फ्रेंस में यानी कि स्टेज पर था। यहाँ पर ये आदमी वही बोलता है जो उसे मैरिट बोलने के लिए कहता है। और जब ये लोग अपना काम खत्म करने वाले ही होते हैं, अचानक इन सब का माइक काम करना बंद कर देता है और डिस्प्ले पर एक अननोन आदमी की रिकॉर्डिंग प्ले होने लगती है, जिस पर वो आदमी हॉर्समैन के सारे प्लान पर पानी फेर देता है और उल्टा ये इन्हें ही एक्सपोज कर देता है। और ये लोग FBI से भाग रहे हैं और इनका साथी जैक, जिसके बारे में सबको लगता था कि वो मर गया है, असल में वो जिंदा है। इसके बाद फोकस जैक पर चला जाता है और सबको पता चल जाता है कि जैक अभी जिंदा है। यहाँ डेलन हालात को देखते हुए सबको वहाँ से भागने के लिए कहता है। इतनी ही देर में FBI भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे भी डेलन पर शक होता है कि वो भी एक हॉर्समैन ही है, क्योंकि हॉर्समैन डेलन के सामने ही थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें नहीं पकड़ा। इसके बाद वो डेलन को भी एक्सपोज कर देता है और अंदर जाते ही वो सबको बता देता है कि हॉर्समैन का 5वां साथी कोई और नहीं बल्कि डेलन ही है। और ये सब सुनते ही FBI ऑफिसर डेलन को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन डेलन अपनी मैजिक ट्रिक दिखाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ वो हॉर्समैन अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं और वो छत पर जाकर एक बड़ी सी पाइप में कूद जाते हैं। और यहाँ इनका प्लान था कि वो एक ट्रक में गिरेंगे और वो ट्रक इन्हें सीधा US लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और ये लोग उस पाइप में जंप करने के बाद एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आकर गिरते हैं। और ये सब कुछ देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और फिर मैरिट ने बताता है कि हम लोग चाइना में हैं। ये सब देखकर ये काफ़ी हैरान थे क्योंकि ये लोग तो US जाने वाले थे, ये चाइना कैसे पहुंच गए। इसके बाद इन्हें यहाँ पर मैरिट का छोटा भाई चीज़ मिलता है जो बिल्कुल मैरिट जैसा था। वो इन्हें बताता है कि ये सब कुछ मैंने आप लोगों को हिप्नोटाइज करके किया है, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा हूँ और उसी की वजह से आप लोग US की बजाय यहाँ चाइना में हो। और इसके बाद चीज़ उन लोगों को उस बिजनेसमैन के पास लेकर जाता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। यहाँ पर वॉल्टर इन्हें सारी बात बताता है कि वो लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे। वो कहता है कि मैंने डैनियल से आई कम्युनिटी का सारा डाटा ले लिया था। जब डैनियल आई से बात करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर इसे मैंने बेवकूफ़ बना दिया क्योंकि वहाँ पर इससे बल्कि मैं बात कर रहा था और वो आवाज़ जो उसने सुरंग में सुनी थी वो मेरी ही थी और मैंने ही ऑक्टा कॉन्फ्रेंस में उस बिजनेसमैन को एक्सपोज करवाया था और जिस पाइप में तुम लोग कूदे थे वो मैंने ही लगवाई थी और उसी पाइप में तुम लोगों को हिप्नोटाइज किया गया था। यहाँ पर ये लोग 2 दिन तक बेहोश रहे, वो भी चीज़ की वजह से। और यहाँ पर वॉल्टर इन्हें 2 ऑप्शन देता है, या तो मेरे लिए काम करो या फिर मर जाओ। अगर ये लोग काम करते हैं तो इन लोगों ने एक चिप चुरानी थी जो वॉल्टर के दुश्मन ने बनाई थी और वो चिप पूरी दुनिया के कंप्यूटर का डाटा हैक कर सकती थी। इसके बाद वॉल्टर उन्हें उस चिप की डिटेल देता है और उस पर काम करने के लिए कहता है। उधर US पहुंचकर डेलन उन 4 हॉर्समैन का इंतजार कर रहा था जो प्लान के मुताबिक वहां पर नहीं पहुंचे।
इसके बाद डेलन को थेडियस पर शक होता है क्योंकि हॉर्समैन ने ही थेडियस को पकड़वाया था, लेकिन थेडियस उसे बताता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ये जानता हूँ कि इस वक्त हॉर्समैन कहाँ पर है और मैं तुम्हें उनके पास लेकर भी जा सकता हूँ, लेकिन ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब मैं इस जेल से निकल सकूं। उधर हम उन चारों हॉर्समैन को एक मैजिक शॉप पर देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई को कांटेक्ट करता है क्योंकि वॉल्टर की बात मानने का भी एक ही मकसद था कि वो चिप को चुराकर आई को दे देंगे, इसलिए वो आई को कॉल करता है और अब वो उस चिप को चुराने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर डैनियल हॉर्समैन को लीड कर रहा था। वो लोग चिप को एक कार्ड में फिक्स करते हैं और इसके बाद उस कार्ड को मूव करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम लोग डैनियल को देखते हैं जो कि थेडियस के साथ अब चाइना आ गया था और यहाँ पर डेलन को अपने फादर के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। एक लेडी डेलन को उसके फादर की वॉच भी देती है। इसके बाद थेडियस एक कॉफिन में जाता है और गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चारों हॉर्समैन अपने मिशन के लिए रेडी थे। मैरिट उस कंपनी के एक खास आदमी को हिप्नोटाइज करता है, यानी जिसने वो चिप अपने बॉस तक पहुंचानी थी। फिर वो हॉर्समैन उस आदमी के जरिए डेटा सेंटर तक पहुंचते हैं। इसके बाद ये चिप तक जाने के लिए मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं और मेटल डिटेक्टर का मतलब था उन्होंने ये चिप इसके अंदर से लेकर जानी थी। इसके बाद जैसे ही जैक अंदर जाने के लिए उस मेटल डिटेक्टर से गुजरता है और अचानक अलार्म बजने लग जाता है। जैक को रोक लिया जाता है और जैक अपना वॉलेट निकालकर इन लोगों को दे देता है और इस तरह जैक भी अंदर आ जाता है। और यहाँ पर मैनेजर जब इन लोगों को चिप के बारे में बता रहा होता है तो मैरी ड्रामा करने लग जाता है और वो जानबूझकर जोर से सीखने लग जाता है। वो कहता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा है जिससे मुझे एलर्जी है। जैसे ही ये सब लोग मैरिट को देखने लग जाते हैं तो जैक जल्दी से जाकर वो चिप निकाल कर ले आता है। जैसे ही जैक वापस आकर खड़ा होता है तो मैनेजर को उस पर शक हो जाता है, इसलिए मैनेजर उन सब की चेकिंग का ऑर्डर देता है और अब ये लोग उस चिप को एक दूसरे को पास करवाते हुए अपनी चेकिंग पूरी करवा लेते हैं। और जब इन्हें यकीन हो जाता है कि चिप इनके पास नहीं है, ये लोग इन्हें जाने दे देते हैं। और इस टाइम चिप मैरिट के पास थी, लेकिन वो तीनों हॉर्समैन मेटल डिटेक्टर से तो गुजर जाते हैं, लेकिन मैरिट मेटल डिटेक्टर से पीछे ही खड़ा रह जाता है। यहाँ पर जैक मैरिट को वापस निकालने के लिए बहुत ही चालाकी से अपना वॉलेट वापस मांगता है और तब सिक्योरिटी ऑफिसर सबको बता देता है कि वॉलेट पास होने वाला है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजेगा। और वॉलेट पास करते हुए मैरिट बड़ी ही चालाकी के साथ उस चिप को लूला के पास फेंक देता है, लेकिन ये चीज कोई भी नहीं देख पाता और फिर ये लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर वहां से निकल जाते हैं। और उसी रात डैनियल उस चिप के साथ आई कम्युनिटी के लोगों का इंतजार कर रहा था ताकि वो चिप आई को दे सके, लेकिन तभी वहां पर डेलन आ जाता है। यहाँ पर डैनियल से ऐसे बात करता है कि जैसे वो लोग उससे नाराज हैं क्योंकि ना ही उसने उनसे कांटेक्ट किया था और ना ही उन्हें बचाने की कोशिश की थी। और इसी दौरान वहां पर वॉल्टर आ जाता है। यहाँ पर डैनियल को पता चलता है कि वॉल्टर ने एक बार फिर से उसको बेवकूफ़ बना दिया क्योंकि वॉल्टर ने ही आई बनकर उससे बात की थी। इस तरह चिप अब आई की बजाय वॉल्टर के पास जाने वाली थी और अचानक वहां पर डेलन आ जाता है और वो ऐसे शो करवाता है कि जैसे उसने डैनियल से चिप ले ली हो और वॉल्टर के सारे आदमी डेलन के पीछे पड़ जाते हैं। डेलन इन सारे लोगों के साथ अकेला ही फाइट कर रहा था। तभी वहां पर मैरिट का भाई चेज आ जाता है और वो डेलन को हिप्नोटाइज करके वहां पर सुला देता है और एक कंटेनर में डालकर उसे वॉल्टर के पास ले जाया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर असल में आर्थर का बेटा है, यानी कि वही बिजनेसमैन जिसे इन चारों हॉर्समैन ने मिलकर बर्बाद कर दिया था। और ये लोग डेलन को उसके फादर के बॉक्स में बंद कर पानी में फेंक देते हैं। पानी में गिरते ही डेलन को अपने फादर की दी हुई घड़ी में से एक पिन मिलती है, जिसकी वजह से वो बॉक्स तो खोल लेता है, लेकिन पानी ज्यादा होने के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद चारों हॉर्समैन आकर डेलन को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है ये सारा खेल थेडियस और आर्थर का ही था, यानी कि डेलन की प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक थी, यानी कि आर्थर ने ही हॉर्समैन को रिवील किया था और थेडियस ने डेलन के साथ गेम खेलकर खुद को जेल से बाहर निकलवा लिया था। इसके बाद ये लोग उसी मैजिक शॉप में आ जाते हैं। यहाँ पर से इन्होंने मैजिक की कुछ चीजें ली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस शॉप के दोनों ऑनर्स भी मैजिशियंस हैं और वो दोनों आई कम्युनिटी का हिस्सा हैं। ये लोग प्लान करते हैं कि आर्थर और वॉल्टर को कैसे एक्सपोज किया जाए। इसके बाद ये लोग यूट्यूब के थ्रू मैसेज देते हुए बताते हैं कि ये लोग अपना अगला शो अब लंदन में करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखते हुए वॉल्टर भी लंदन की तैयारी करता है क्योंकि वॉल्टर अभी भी वो चिप लेना चाहता था जो कि डैनियल के पास थी। और यहाँ पर वॉल्टर को मैरिट की लोकेशन का पता चल जाता है और वो चेज को मैरिट के पास भेजता है ताकि वो उसको हिप्नोटाइज करके उनका प्लान जान सके। इसके बाद चेज अपने भाई मैरिट के पास जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए उसका प्लान जानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मैरिट उसे धक्का दे देता है और वो किसी और आदमी से टकरा
आ जाता है। इसके बाद उन चारों हॉर्समैन को पता चलता है कि वॉल्टर को हमारा प्लान पता चल चुका है, इसलिए वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं। और इसके बाद जब ये लोग बाइक चलाकर वहां से भागना चाहते थे तो हमें पता चलता है कि मैरिट को बाइक चलाना नहीं आता था और इसी दौरान उन सबको वॉल्टर के आदमी पकड़ लेते हैं। हम उन सबको एक जेट प्लेन में देखते हैं और वॉल्टर यहाँ पर डैनियल से वो चिप मांगता है। पहले तो डैनियल चिप देने से मना कर देता है और जैसे ही वॉल्टर उसे धमकी देता है कि हम तुम्हारे किसी एक आदमी को मार देंगे तो डैनियल उन्हें वो चिप निकाल कर दे देता है। लेकिन वॉल्टर को चिप मिलने के बाद वो सबको प्लेन से नीचे फेंक देता है। उन्हें प्लेन से फेंकने के बाद जैसे ये लोग अपनी जीत का सेलिब्रेशन करने लगते हैं तो आर्थर को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो अपने वाइन की बोतल से स्टिकर निकालता है तो उस पर लिखा होता है फूल। और फिर अचानक प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और जादूगर प्लेन की विंडो से उन्हें देखने लगते हैं। यानी कि जब इन्हें नीचे गिराया गया था तो वो लोग नीचे नहीं गिरे थे, इसलिए ये जादूगर उन्हें प्लेन से बाहर आने के लिए कहते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉल्टर ने हॉर्समैन को नहीं, यानी कि हॉर्समैन ने वॉल्टर को पकड़ा है और जिस प्लेन में बैठकर ये लोग सोच रहे थे कि ये टेक ऑफ कर गए हैं, असल में वो प्लेन अब भी जमीन पर ही था। इसके बाद मैरिट अपनी ट्रिक्स बताता है जिन्हें यूज करते हुए उन लोगों ने वॉल्टर और उसके फादर को पकड़ा। मैरिट कहता है कि हमने इस कंटेनर के अंदर ऐसा सिस्टम लगा दिया था जिससे इन लोगों को लगे कि प्लेन टेक ऑफ कर गया है। और यहाँ पर हमें उस मिस्टीरियस आदमी के बारे में भी पता चलता है जिससे चेज टकराया था, यानी कि मैरिट ने जब चेज को धक्का दिया था और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक ही था जिसने चेज को हिप्नोटाइज कर लिया था ताकि वो वॉल्टर और उसके फादर आर्थर को ये आइडिया देगा कि हॉर्समैन को प्लेन से नीचे फेंक दिया जाए। और इसके बाद वहां पर FBI आ जाती है और उन दोनों बाप बेटे के साथ चेज को भी अरेस्ट कर लेती है। और जैसे ही ये लोग हॉर्समैन को पकड़ने के लिए आते हैं तो हॉर्समैन वहां से गायब हो चुके थे। लेकिन एक FBI ऑफिसर डेलन को अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है पर डेलन अपने बॉस को वो ओरिजिनल चिप देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो जादूगर आई कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं। यहाँ पर मैजिक शॉप के ऑनर उन्हें वेलकम कहते हैं। इसके बाद डेलन एक रूम में जाता है और वहाँ पर रिवील होता है कि उसके पिता भी आई कम्युनिटी के मेंबर और यहाँ के थेडियस भी उसके फादर का फ्रेंड था जो कि दुश्मन नहीं, और इतने सालों से वो थेडियस को अपना दुश्मन समझता आ रहा था। डेलन के फादर और थेडियस का काम था कि एक मैजिक करेगा और दूसरा उसे एक्सपोज करेगा जिससे किसी को शक नहीं होगा कि वो दोनों दोस्त हैं। और अंत में थेडियस डेलन को आई कम्युनिटी का हेड बनाकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ उन चारों हॉर्समैन को भी सारी गेम समझ में आ जाती है और इन्हें यहाँ पर डाटा सेंटर का मैनेजर भी मिलता है, वो भी आई कम्युनिटी का मेंबर था। इसके बाद थेडियस उन्हें एक रूम में भेजता है और वहाँ पर बहुत सारी स्टेयर थी और यहाँ पर आई कम्युनिटी का सिंबल दिखाती हुई ये मूवी एंड हो जाती है।